दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही। नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी एक ऐसी गली की है जो सदियों से रहस्यमय और शापित मानी जाती है। कहते हैं वहां जाने वाला इंसान कभी लौटकर नहीं आता, और अगर आता भी है तो वो अब इंसान नहीं रहता। रवि एक मशहूर ट्रैवल व्लॉगर था जिसे खौफनाक और रहस्यमय जगहों की खोज करना पसंद था। इस बार उसने राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में स्थित मृत आत्माओं की गली के बारे में सुना। यह गली वर्षों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि इस गली में जो भी गया वह या तो लौटकर नहीं आया या फिर पागल होकर वापस आया। वहां रात में किसी के चलने की आवाजें आती थीं, पर कोई दिखाई नहीं देता था। दीवारों पर खून से लिखे संदेश थे जो चेतावनी देते थे कि इस गली में कदम रखने का मतलब है मौत से मिलना। रवि को ये बातें अफवाह लगीं। वह खुद जाकर देखना चाहता था कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। कैमरा उठाकर वह रात के 12:30 बजे उस गली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही रवि गली में पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। अंधेरा घना था, हवा में सड़ी हुई लाश की बदबू थी। गली की टूटी फूटी सड़कें जैसे सदियों से किसी की आहट सुनने का इंतजार कर रही थी। चारों ओर मकड़ियों के जाले और पुराने जले हुए मकान थे, जिनकी खिड़कियों से ऐसा लग रहा था मानो कोई अंदर से झांक रहा हो। रवि ने जैसे ही कैमरा ऑन किया, अचानक पीछे से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसे एक पुरानी कुटिया दिखाई दी जिसका दरवाजा खटाखट खुल गया। दरवाजे के ऊपर लाल रंग से लिखा था, जो भी अंदर गया वो वापस नहीं आया। रवि ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। धूल से सने हुए पुराने फर्नीचर पड़े थे। एक कोने में एक लकड़ी का झूला रखा था जो बिना हवा के भी धीरे धीरे हिल रहा था। रवि ने कैमरा उस पर फोकस किया ही था कि अचानक झूले से एक बच्चे के हंसने की आवाज आई। रवि की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कौन है यहां? उसने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन झूला अब और तेजी से हिलने लगा। तभी कमरे की छत से एक पुरानी घड़ी गिरकर जमीन पर टूट गई। रवि ने नजर दौड़ाई तो देखा कि घड़ी में समय रुका हुआ था 3:03 AM। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का माहौल बिल्कुल स्थिर हो गया है, जैसे समय रुक गया हो। और फिर, तू यहां क्यों आया? पीछे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। रवि ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर झुके हुए थे, लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना पुतलियों के, बिना रोशनी के। तू यहां क्यों आया? लड़की ने फिर से पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। रवि ने कांपते हुए कहा, मैं बस। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह करीब आई, उसके शरीर से मांस झड़ने लगा। अब वह हड्डियों और जले हुए मांस का ढांचा मात्र थी। तभी झूले पर बैठे अदृश्य बच्चे की हंसी अचानक डरावनी चीख में बदल गई। कमरा हिलने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा, और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब लोहे की तरह जाम हो चुका था।
उसने अपनी टॉर्च उठाई और भागने की कोशिश की, लेकिन गली अब पूरी बदल चुकी थी। अब वहां टूटी हुई सड़कों की जगह जलती हुई राख थी। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी। सामने भूतिया आकृतियां चल रही थीं, उनके चेहरे झुलसे हुए थे, उनकी आंखें गड्ढों में बदल चुकी थी। रवि ने कैमरे में देखा तो उसमें कुछ धुंधली आकृतियां रिकॉर्ड हो रही थी। और तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद चेहरा अचानक उभर आया, लहूलुहान आंखें, बिना होठों वाला मुंह और सड़े हुए दांत। आह! रवि चीख पड़ा। और फिर अगली सुबह एक स्थानीय व्यक्ति ने उस गली के कोने पर एक टूटा हुआ कैमरा पाया। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग में बस यही सुना जा सकता था, तू यहां से कभी नहीं जाएगा। लेकिन रवि का कोई नामो निशान नहीं था। उसके बाद से उस गली में जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। लेकिन अगर आप कभी रात के 3 बजे वहां जाए तो हो सकता है कि कोई साया आपको भी देख रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां मिलती रहें। अगली बार मिलते हैं एक और भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि डर कहीं भी हो सकता है।